नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ढोलिया एजुकेशन हब। और आज की जो अपडेट है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेके है। तो अब जानते हैं पूरी डिटेल क्या है। और पहली बार विजिट करने का मौका मिल रहा है ढोलिया एजुकेशन हब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सही समय पर सही और सटीक जानकारी की अपडेट मिलती रहे। और कैसे रिजल्ट करना है उसके बारे में भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा। और देखते हैं कि रिजल्ट की क्या अपडेट है। आपके 10वीं का जो एग्ज़ाम है वो 30 मार्च को कंप्लीट हो चुके थे, 30 अप्रैल को। और उसके बाद जो 12वीं के थे वो भी 4 अप्रैल को समाप्त हो चुके थे। इसके बाद अपने देखते हैं इसमें जो अपडेट आ रही है उसमें पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीबीएसई के आपके जो एग्ज़ाम थे उसके जो रिजल्ट आ चुके उसके नतीजे आने के बाद 12वीं की कक्षा के परिणाम में जो असंतुष्ट विद्यार्थी थे उनके लिए मौका है। अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन है वो आज से स्टार्ट है। इसमें उन्होंने उस बारे में कहा है कि अंकों में बदलाव तो नई मार्कशीट, यानी अंकों में बदलाव होगा तो नई मार्कशीट आपको मिल जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के परिणाम में असंतुष्ट विद्यार्थी शुक्रवार से अपने अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसकी अंतिम तिथि 21 मई होगी। ये बोर्ड के जो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सैम भारद्वाज के अनुसार कही हुई बात है। इसके बाद आपने कहीं देखेंगे तो इसमें जो 10वीं के आवेदन 20 से, यानी 10वीं जो परिणाम है उसे असंतुष्ट विद्यार्थी 20 से 24 मई तक अंकों की स्थापना के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह इस कक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की फोटोकॉपी के लिए 4 और 5 जून तथा पुनर्मूल्यांकन के लिए 9 व 10 जून को आवेदन किया जा सकता है। अब अपनी बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आरबीसी, उनके परिणाम इसी माह है। तो इसी माह इन्होंने कैसे कहा है वो पूरी जानकारी अपने देख लेते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि पहला परिणाम 20 को संभव है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पहला परिणाम 20 को संभव का कहने का मतलब है जैसे 12th के अलग अलग सब्जेक्ट के रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बाद 10th का भी आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो बात की वो अपने ध्यान से देखते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सहित समकक्ष परीक्षाओं का परिणाम, सभी परिणाम है वो इस बार है वो इसी माह मई में घोषित कर दिया जाएगा, यानी पहली बार हो रहा है ऐसा। इसके लिए बोर्ड है वो प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। यानी पहले तो इनके जो 2 फेज में जो इलेक्शन हुआ था, यानी 26 अप्रैल को, तब तक तो पूरी कॉपियां ही नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब लगभग इनका काम है, कहने का है वो ये बात है कि तैयार हो गई है। तो इन्होंने रिजल्ट को लेकर कहा है कि कुछ तैयारियों पर समय लग रहा है, बाकी तो काम पूरा हो चुका है। और बोर्ड का पहला नतीजा 20 मई को आ जाएगा। तो इसका मतलब 12th का कौन से सब्जेक्ट का आएगा वो भी अपने देख लेते हैं। तो बोर्ड के जो सचिव है कौन, कैलाश चंद्र शर्मा, उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के उच्च अध्ययन के लिए विभिन्न संस्थाओं में होने वाली प्रवेश प्रक्रियाओं, यानी रिजल्ट जल्दी अब देने का उनका मकसद ये भी कि कई संस्थाओं में इनको जैसे 12th को बेस मान के रिजल्ट निकाला जाता है प्रवेश परीक्षा के लिए, तो इसलिए रिजल्ट जरूरी है। तो सीनियर सेकेंडरी के तीनों विज्ञान, वाणिज्य और कला सहित सेकेंडरी का परिणाम यानी 31 मई तक तीनों का घोषित हो जाएगा। पहला नतीजा इन्होंने 20 मई को दिया है। तो इसके अंदर क्रमवाइज जैसे आएगा, पहला विज्ञान का आएगा, फिर वाणिज्य आएगा और उसके बाद कला का आएगा। और बोर्ड यदि अपनी इस योजना में कामयाब रहा तो बोर्ड के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा होगा जब सभी परीक्षा परिणाम एक ही माह में घोषित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि इस बार बोर्ड की परीक्षा में कुल 19,39,345 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और इसके अंदर 10,62,341 परीक्षार्थी सेकेंडरी और 8,66,270 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी तथा 3,671 वरिष्ठ उपाध्याय और 7,063 प्रवेशिका के शामिल है। और प्रदेश में 6,144 केंद्र बनाए गए थे। इन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 2,32,72,140 होती है। इनके मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने सभी 50 जिलों में विषयवार परीक्षाओं को नियुक्त किया था। इसमें 25 जगह केंद्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्था भी की गई थी। तो ये थी अपडेट जो मैंने आपको रिजल्ट को लेकर बताई है। और समय समय पर सही और सटीक जानकारी के लेने के लिए आपको रिजल्ट कैसे देखना है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। उसको नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सही समय पर सही और सटीक जानकारी की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट अपडेट आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।